हेलो दोस्तों, मैं अनिल डाबी दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी के बारे में और 5.1 कंप्लीट की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 5.2 में क्या है कि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपको अगर कोई सा भी समांतर श्रेणी में आपको 4 पद ज्ञात करने होते हैं या कोई सा भी पद ज्ञात करना होता है, तब हम क्या करते हैं, उसके पिछले वाले पद में हम सारे अंतर को ऐड कर देते थे या जोड़ देते थे। जैसे देखो, अगर A2 ज्ञात करना होता था तब हम A1 में हम क्या जोड़ देते, D जोड़ देते। ठीक है, तो ऐसे हम क्या ज्ञात करते, A2। लेकिन हम इस बार हम क्या पढ़ेंगे कि अगर समांतर श्रेणी में आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, ठीक है, आपको कोई सा भी पद बोल दे, ठीक है, और आपको उसका पिछले वाला पद भी ज्ञात नहीं हो, तब भी आप उस पद को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो इसके लिए एक सूत्र होता है। जैसे समांतर श्रेणी होती है A1, A2, A3, A4, A5, An। ठीक है, कैसा होता है। अब इसमें ये प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे, ठीक है, पद होते हैं और n पदों तक होती है। ठीक है, अब अगर आपको कोई सा भी पद बोल दे, इसका आपको 20वां ज्ञात करना है या 30वां, 40वां, 15वां, कोई सा भी, ठीक है, तो उसके लिए एक ही सूत्र काम करेगा और वो आप सूत्र लगाकर कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा सूत्र होता है, An का सूत्र बोलते हैं, जिसको An बराबर A प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू D। ये सूत्र होता है कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए जिसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, An ये होता है कि जो भी हम पद ज्ञात करना चाहते हैं वो पद, ठीक है, तो An क्या होता है, जो भी हमें पद ज्ञात करना है वो पद। ठीक है, A क्या है, ये आपके पास A या A1 कहते हैं इसको। ठीक है, A या A1, और ये होता है आपका प्रथम पद। A यहाँ पर क्या है, प्रथम पद, जो कि श्रेणी के सबसे पहले लिखा रहता है या जो पहली संख्या रहती है वो। ठीक है, अब आगे n, ये n क्या होगा, ये होगा पद की संख्या। ठीक है, कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे आपको बोले 10वां तो n बराबर 10, आपको बोले 15वां तो n बराबर 15। ठीक है, n का मतलब पद की संख्या, ठीक है, या पद का क्रम। ठीक है, पद का क्रम, पद का क्रम या संख्या। ठीक है, जैसे आपको कौन सा ज्ञात करना है, जैसे 40वां, 35वां, ये। ठीक है, तो n का मान हम क्या लेंगे, जैसे 35वां ज्ञात करना है तो n बराबर 35। ठीक है, अब d आपको पहले से ही पता है, d क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, d सार्व अंतर पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये आपका An का सूत्र होता है। ठीक है, An के सूत्र क्या होता है, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, इससे हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए A, n और D, अगर ये तीनों आपको पता है तो आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। आपके 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्नमाला 5.2, ठीक है, का पहला प्रश्न है आपके पास। पहले में जो पहला पार्ट है समांतर श्रेणी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है
समांतर श्रेणी 2 7 12 2 7 12 का आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 10वां पद। ठीक है, ये ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था पहले कि आप अगर 10वां ज्ञात करना है तो आप क्या करो, 9वें पद में हम क्या करेंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको 9वां भी पता नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपको 9वां नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, an का सूत्र काम लेकर उसका प्रयोग करके हम 10वां पद निकाल लेंगे बिना 9वें पद के ही। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? an का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, और इसको अगर हम याद कर लेंगे तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन या कोई सा भी पद आप याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो देखो इसमें a क्या होता है? a होता है प्रथम पद। सबसे पहले क्वेश्चन में आप जो आपको दिया गया है वो निकाल लो। तो प्रथम पद आपके पास इस समांतर श्रेणी में कितना है? 2। तो ये 2, ये a1 होता है, ये a2, ये a3, ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद 2। आगे n मैंने बताया था पद का क्रम, मतलब हम कौन सा पद हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ज्ञात कर रहे हैं? 10वां पद। तो इसका मतलब n का कितना मान हो जाएगा? 10। ठीक है, और d आपको पता है, d का क्या फॉर्मूला होता है? d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 आपके पास कितना है? 7, और a1 कितना है? 2। तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, 7 में से 2 5। तो d का मान कितना आ गया? 5। अब देखो तीनों का मान आ गया आपके पास। अब इन तीनों का मान इस सूत्र में रखना है। ठीक है, तो देखो a, अब देखो n, यहाँ पर n हम क्या लिखेंगे? n का मान कितना है? 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a10। ठीक है, मतलब कि 10वां पद। ठीक है, n का मान कितना लेना है? 10 बराबर प्रथम पद कितना आया? 2 प्लस n कितना आया? 10 माइनस 1 और गुणा, ये गुणे में होती है d, और d आपके पास कितना है? 5। तो ये d का मान रख दिया 5 इस d के लिए। इस सूत्र में हमने ये तीनों मान रखे हैं। प्रथम पद की जगह 2, n की जगह 10 और d की जगह 5। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो a10 इजिकल टू 2 प्लस 10 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और गुणे में क्या बचेगा? 5। ठीक है, तो a10 इजिकल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। a10 बराबर 45 प्लस 2 47। ठीक है, तो ये 10वां पद, मतलब a10 का मतलब कौन सा पद? 10वां पद आपके कितना आ गया? 47। ठीक है, 47। ऐसे हम कोई सा भी पद इसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको कोई सा भी बोले, 15वां बोले तो यहाँ n की जगह हम क्या लेंगे? 15। 20वां बोले तो n की जगह 20। ठीक है, ऐसे करके इसमें हम मान रख के कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है √2, 3√2, 5√2 डॉट डॉट, और इसको आपका इसका कौन सा पद निकालना है? का 18वां पद, 18वां पद ज्ञात करना है। अब इसका 18वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास 17वां होना चाहिए, और 17वां है नहीं, इसलिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करके
या सूत्र लगाकर हम 18वां पद सीधा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें प्रथम पद ए कितना है, सबसे पहले जो लिखी हुई संख्या √2, फिर सार्वयंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 तो आपके पास कितना है 3√2 माइनस √2, a1 आपके पास √2 है। तो देखो अब 3√2 में से एक रूट घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 3√2 था, इसमें से एक चला गया तो पीछे कितना बच गया 2√2, 2√2। तो ये d का मान आ गया। फिर हम n का मान निकालेंगे, तो n का मतलब क्या होता है, पद का क्रम या पद की संख्या। तो कौन सा पद निकालना है हमें, 18वां पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n का मान क्या लेंगे 18, तो n की जगह आपको क्या लिखना है 18। ठीक है, और इस सूत्र में हम ये सारे के सारे मान रखेंगे। तो a, अब n का मान क्या ले रहे हैं हम 18, तो a 18। ठीक है, मतलब कि 18वां पद बराबर प्रथम पद कितना है √2 प्लस कोष्टक n का मान कितना है 18, तो ये 18 माइनस 1 और इंटू d आपके पास कितना है, यहां से हमने निकाला था, d का मान आया 2√2, तो ये 2√2 लिख देंगे। ठीक है, तो a 18 इजिकल टू √2 प्लस 18 में से एक चला गया तो पीछे 17 इंटू 2√2। अब आगे √2 प्लस, अब देखो ये 17 इस 2 से गुणा होगा, √2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 34, और ये √2 ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, ये 17 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इनको जोड़ना है दोनों को, तो एक √2 ये है और ये 34√2 है। ठीक है, तो दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 35√2। ये एक था और ये 34 और आकर जुड़ गए तो कितना हो गया 35√2। तो a 18 का जो मान या पद है, ठीक है 18वां पद, वो कितना आया 35√2। तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा समांतर श्रेणी के कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। केवल आपको प्रथम पद और सार्वयंतर उसका ज्ञात होना चाहिए। तो इसके जो बाकी एक क्वेश्चन बच गया वो आप कर लेना, और अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 5.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हल कीजिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, आपको हल करने हैं जो नीचे समस्याएं दी गई है वो। अब इसमें पहली समस्या या पहला क्वेश्चन क्या है कि जो समांतर श्रेणी दे रखी है आपको ये 21, 18, 15, ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी आपके पास क्या है 21, 18 और 15। इसका कौन सा पद आपके पास -81 होना चाहिए। आप पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर कैसा है कि पिछले वाला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आपको पद निकालना है, और इसमें क्या पूछ रहा है कि जो -81 है का कौन सा पद -81 है। आपको ये पद दे रखा है लेकिन आपको इस पद की संख्या बतानी है कि ये कितने नंबर पर आएगा या कितने कौन से क्रम में ये पद आएगा इस समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये हमें आपको पता करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको पद तो दे रखा है, ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है पद की संख्या या पद का क्रम, इसका मतलब n ज्ञात करना है, सीधा याद रखना। तो देखो an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
सूत्र ही काम में लेंगे क्योंकि आपके पास पद है, समांतर श्रेणी है, n निकालना है तो ये an का फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपको सबसे पहले दिया गया है an का मान, मतलब पद आपको पहले से दे रखा है, माइनस का 81 है, ठीक है। और फिर प्रथम पद आपके पास जो समांतर श्रेणी की प्रथम संख्या है माइनस 21, और फिर सार अंतर d वो आप निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से। तो a2 आपके पास कितना है, ये a1, ये a2, ये a3 होता है। तो a2 आपके पास कितना है 18 माइनस 21, तो 18 में से अगर 21 चले जाए तो पीछे कितना बचेगा -3, तो d का मान कितना आ गया माइनस का 3। अब देखो आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें क्या बताना है, n का मान। n का मान हमें पता नहीं है कि ये कौन सा पद है। an का मान हमें पता है, a का मान पता है, d का पता है, लेकिन n का नहीं पता है। हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो an सबसे पहले इस फॉर्मूले में ये मान रखते हैं, तो an की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 81 बराबर a की जगह हमें क्या लिखना है 21 प्रथम पद, प्लस n हमें पता नहीं है तो n को हम n से ही लिखेंगे -1, और गुणे में d है तो d कितना आया माइनस का 3, तो माइनस का 81 इजिकल टू 21 प्लस -3 इंटू n, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3n, फिर -3 -1 से गुणा होगा तो प्लस का 3, ठीक है। तो माइनस का 81 बराबर, अब देखो n वाला तो जुड़ेगा ना घटेगा, ठीक है। 21 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 24 माइनस का 3n, ठीक है। अब देखो हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए -3n को हम इधर लेके आएंगे और -81 को उधर भेजेंगे। तो देखो -3n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3n, और यहाँ क्या बचेगा 24, और ये माइनस का 81 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 81। तो 3n बराबर, इसको जोड़ो 5 और 10 105, तो 3n बराबर 105, तो n बराबर क्या हो जाएगा 105/3, और अगर हम इसमें 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, पहले जाएगा 3 बार और फिर बचेगा 15 और फिर जाएगा 5 बार, ठीक है। तो n का मान कितना आएगा 35। तो ये माइनस का 81 कितने नंबर पर आएगा, 35 नंबर पर इस समांतर श्रेणी में ये पद आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें पद दे रखा है, आपको सीधा लिखा है कौन सा पद -81 है, तो इसका मतलब पद आपके पास है, आपको कौन सा पद बोलना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसका क्रम बताना है या पद की संख्या बतानी है, n का मान बताना है, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन